नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो न्यू ईयर बस आ ही चुका है और नए साल की शुरुआत के साथ हम भी बात कर रहे हैं आपके लिए कि आने वाला साल कैसा रहेगा। 2024 आप सबके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं, ये हम इस न्यूमरोलॉजी सीरीज में बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 नंबर्स की बात हो चुकी है। अब बात करेंगे इस वीडियो में नंबर 7 वाले लोगों के लिए नया साल कैसा रहेगा, हर एक एस्पेक्ट के लिहाज से आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी को समझें तो यहाँ पर हम इस वीडियो में मूलांक की बात कर रहे हैं। अब मूलांक आप कैसे समझेंगे कि आपका मूलांक नंबर 7 है। आपका जन्म किसी भी महीने की अगर 7 तारीख को हुआ है या फिर 16 तारीख को हुआ है या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 बनेगा। दैट मीन्स यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केतु। अब 7 नंबर वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए 2024 का साल, जो कि शनि का साल है, दैट मीन्स 2024 का जो ये ईयर है, ये शनि का ईयर है, ये कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। इस साल भर में कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर निकाले हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। 6, 8, 1, 5, 2 एंड 4, ये जो नंबर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस 2024 में ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स आई टेल यू इन द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप इन नंबर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपके आउटकम्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं, जिससे कि आपका जो लक फैक्टर है वो आपका साथ दे। तो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन नंबर 7 वाले लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए ये साल जो है थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर के ज़रूर आएगा। दूसरी बात, सबसे पहले अगर मैं आपके कामकाज की बात करूं, वर्क जो है वो किस तरह से प्रभावित होगा, तो साल की शुरुआत में लगभग 3 महीने जो रहेंगे आपके कामकाज के ऊपर खास तौर पे आपके थॉट प्रोसेस का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब आप कहेंगे वो तो रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे देखिए आपके डिसीजन मेकिंग इस साल की शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके डिसीजन से आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने डिसीजन ले लिया एंड देन उसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप साल के शुरुआत के 3 महीनों में एटलीस्ट क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं रिगार्डिंग योर वर्क प्रोफाइल, आपके जॉब के लिहाज से। दूसरी बात, इस साल भर के अंदर खासतौर पे जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए फील्ड में आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जुलाई ऑनवर्ड साल बहुत अच्छा दिखाई देता है। लेकिन फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं पे बहुत बेटर गेन्स आपको नहीं मिल पाएंगे और मे बी द काइंड ऑफ गेन्स यू आर एक्सपेक्टिंग, जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं, हो सकता है उतना नहीं मिल पाए। दूसरी बात, इस साल में खास तौर पे जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए 1 मई के बाद चांसेस हैं कि आपके लिए प्रोग्रेस दिखाई देती है, आगे बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं, चेंज ऑफ जॉब नज़र आती है, चेंज ऑफ प्लेस नज़र आता है। और मे बी जो लोग बाहर जाकर के अपना काम करना चाहते हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी चेंज ऑफ प्लेस 1 मई के बाद दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों के लिए सेकेंड हाफ तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में भी प्रमोशंस दिखाई दे रहे हैं। जो जिनके डिलेड प्रमोशंस थे उनके लिए भी फर्स्ट हाफ जो है वो बढ़िया रहने वाला है। सरकारी नौकरी वाले लोगों को या समहाउ अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। आसपास के लोगों के साथ पॉलिटिक्स या प्लॉटिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बढ़ सकती हैं जो आपको परेशान करेंगी। बट इनिशियल टाइम में आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा सा जो अभी यंगस्टर्स हैं या नई अभी नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं और मे बी चेंज के बारे में आप लोगों ने सोचा हुआ है, उन लोगों को थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द जॉब और इन टर्म्स ऑफ अ न्यू जॉब। उसके लिहाज से थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उन लोगों के लिए साल जो है वो शुरुआती समय में बहुत स्मूथनेस लेकर के आएगा, स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। अब बात करें अगर व्यापार की, व्यवसाय की, तो देखिए इस साल में आपके लिए मई ऑनवर्ड्स पार्टनरशिप्स अच्छी रहेंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं और मे भी कर भी रहे हैं, इस समय पर बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कीजिएगा। इस अवधि में आप देखेंगे कि किसी के साथ भी कोई डील्स फाइनलाइज करते हैं, मेक श्योर कि आपके पॉइंट्स जो आपके फेवर में है उसे आप ज़रूर इंक्लूड करवाएं।
बिकॉज इन द लेटर हाफ यू विल रिग्रेट फॉर इट। अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी शुरुआत आप February 15 के बाद कीजिएगा, इनिशियल टाइम में नहीं कीजिएगा। इसके अलावा ख़ास तौर पे अगर आप किसी नई लोकेशन पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए सेकेंड हाफ बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ अ प्लेस फॉर वर्क प्रोफाइल आप लोगों के लिए, अगर खासतौर पे व्यवसाय की मैं बात करूं, तो वो इनिशियली टाइम में नहीं अच्छा नज़र आता है। वहाँ से आपको गेन्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लगभग मई के बाद, जून के बाद का समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर ख़ास तौर पे जो लोग बाहर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी इस साल बहुत कुछ लेकर के आएगा। लगभग मई से लेकर के सितंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस डायरेक्शन में कोई एफर्ट लगा रहे हैं, कोई खास आप उम्मीद लगा रहे हैं और यू आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग एन एफर्ट, तो आपके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। दूसरी बात करते हैं अब फाइनेंसेस की। पैसों के लिहाज से आपके लिए साल कैसा रहेगा? तो देखिए, फाइनेंसेस के लिहाज से बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आपकी होते हुए नज़र आती है साल की शुरुआत में। शुरुआत का मतलब ये है 15 जनवरी के बाद, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चीज़ें कम होंगी और उसके बाद बढ़ेंगी आफ्टर May 1। तो इन बिटवीन लगभग मार्च 13 से लेकर के ऑलमोस्ट अप्रैल का पूरा महीना आपके लिए खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और हो सकता है किसी नए प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाएं, वहाँ खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी के साथ कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, वहाँ खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में खर्चे हो सकते हैं। इस दौरान अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस दौरान सेहत भी इम्पैक्ट कर सकती है, वहाँ पर भी खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। बट एनी हाउ, कामकाज के ऊपर तो एक्सपेंसेस हैं ही। अगर मैं बात करूँ गेन्स की, तो देखिए गेन्स जो हैं ख़ास तौर पे फादर की तरफ से पैटर्नल गेन्स हो सकते हैं। फादर की प्रॉपर्टी में से कहीं पे कोई हिस्सा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, वहाँ पर गेन्स होते हुए नज़र आते हैं इस साल में, लगभग मिड ऑफ द ईयर में। दूसरी बात, इस साल के अंदर किसी से कोई डील्स फाइनलाइज करते हैं, वहाँ से अच्छा खासा गेन आपको मिल सकता है। कोई नया काम आपका सेटअप हो सकता है। शेयर मार्केट से गेन्स आपके लिए होंगे, लेकिन ग्रेजुअली होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शेयर मार्केट में आप रातों रात बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हाँ, ग्रेजुअली जो है आपके लिए धीरे धीरे करके गेन्स नज़र आते हैं। इस साल भर के अंदर अगर आप अपने स्पाउस के साथ, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिहाज से उनके साथ भी आपका काम जो है वो बढ़िया चलेगा और वहाँ से भी आपके लिए गेन्स होते हुए नज़र आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द रिलेशनशिप पार्ट, आपके लिए रिलेशनशिप्स इस साल भर में कैसे रहेंगे? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लव रिलेशनशिप्स इस साल की शुरुआत में थोड़े से डिस्प्यूटेड रहेंगे, थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स वाले रहेंगे। लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन में आपके लिए सुधार नज़र आता है। पहले की जो शिकायतें थी, कंप्लेंट्स थी, प्रॉब्लम्स थी, आई वुड से कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो ख़त्म हो सकती हैं। May 1 के बाद ये इश्यूज फिर से उठेंगे दाम्पत्य जीवन में, जो कि चलेंगे लगभग जून जुलाई तक। लेकिन उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा और वो आपके लिए लॉन्ग रन में रहेगा। दूसरी बात, इस साल भर के अंदर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है जिसके साथ आप एक इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल रिलेशनशिप में वो तब्दील हो जाए और काफ़ी हद तक आप किसी सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इस साल भर के अंदर आपको अपनी प्रिवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आपकी प्रिवेसी के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट इट। रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस साल भर में आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। आप अनमैरिड से मैरिड की तरफ बढ़ सकते हैं इन द लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर, मे बी जुलाई और अगस्त के बाद। इस साल भर के अंदर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो इशू की प्लानिंग कर सकते हैं। संतान का योग भी आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई देती है। अगर फैमिली फ्रंट पे बात की जाए तो यहाँ पर रिश्तों में सुधार होगा साल की शुरुआत में। आपस में सिबलिंग्स के बीच में जो कहासुनी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो खत्म होंगी। लेकिन मार्च 24 के बाद आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई नज़र आती है। यहाँ पर पहली बात तो मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहेगा। दूसरी बात, आप लोगों के लिए मिड ऑफ द ईयर जो रहेगा, यहाँ पर आपस में फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होने की वजह से जो छोटी बातें हैं वो बड़ी बन सकती हैं।
सो इन ऑल अगर फैमिली मैटर्स की बात करूं तो यहाँ पर इस तरह की स्थितियां नज़र आती हैं। अगर कोई भी वाद विवाद है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। दूसरी चीज़, इस साल भर के अंदर अगर आपने जिसको मदद की है, पिछले समय में आपने जिसको हेल्प आउट किया है, वो लोग तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन कोई भी अनजान किसी स्ट्रेंजर से आप उम्मीद नहीं लगाइएगा। अगर मैं बच्चों के लिहाज से देखूं, स्टूडेंट्स के लिहाज से देखूं, ये साल भर आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए साल की शुरुआत जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल की शुरुआत में डिस्ट्रैक्शन दिखाई देता है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन लगभग 15 दिन रहेगा। उसके बाद आपके लिए 15 जनवरी के बाद सिचुएशंस बेटर होंगी और उसके बाद 1 मई के बाद भी डिस्ट्रैक्शन रहेगा। 1 मई के बाद आप लोग देखेंगे जो लोग ग्लैमर लाइन में जाना चाहते हैं, आर्ट में, क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी नज़र आती हैं। इनफैक्ट जो लोग कोरियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग डांसिंग या म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके अलावा अगर एकेडमिकली देखा जाए तो आपके लिए जुलाई 5 से लेकर के लगभग नवंबर तक का 5 नवंबर तक का टाइम जो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा, खास तौर पे एकेडमिक रिजल्ट्स के लिए। तो इस दौरान अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई ऐसा एग्जाम है जिसे आप सोच रहे हैं कि लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन थिंग। दूसरी चीज़, अगर मैं सेहत की बात करूं, 2024 आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा? जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस साल भर में हेल्थ के ऊपर खर्चा तो होगा, लेकिन आपकी फिटनेस के ऊपर आप ध्यान देंगे काफ़ी हद तक। साल की शुरुआत में स्किन इश्यूज या स्किन रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती हैं, लेकिन इन द लेटर हाफ आप देखेंगे ये इश्यूज बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे। दूसरी बात, इस साल भर के अंदर अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज लंबे समय से या जेनेटिकली आपको परेशान करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्थितियां जो हैं वो सितंबर ऑनवर्ड्स बढ़ सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर पे कोशिश कीजिएगा आप किसी तरह के एडिक्शन से नहीं जुड़ें। इस साल भर के अंदर अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, एक नेग्लिजेंस बरतेंगे, तो कहीं ना कहीं पे लॉन्ग रन में आपको मेडिसिन खानी पड़ सकती हैं। हालांकि मिड ऑफ द ईयर आपके लिए बेहतर रहेगा सेहत के लिहाज से। अगर कोई सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इस साल भर में चांसेस हैं कि जो फीमेल्स हैं वो किसी तरह की सर्जरी कराने के बारे में सोच सकती हैं, तो आप लोगों के लिए कोशिश ये करनी चाहिए मिड ऑफ द टाइम में आप कराएं, क्योंकि लेटर हाफ जो रहेगा वहाँ पर अगर किसी तरह का कोई कट लगता है तो उसके हील होने के चांसेस बहुत लेट दिखाई देते हैं। सो इसलिए कोशिश कीजिएगा, अगर ऐसी कोई भी सर्जरी आप प्लान करते हैं तो साल के मिड में आप लोग कर सकते हैं। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि साल भर में क्या रेमेडीज़ आप लोगों को करनी है। सबसे पहली चीज़ तो माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ करना साल की शुरुआत से ही करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और काफ़ी हद तक आपके लिए हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। दूसरी बात, इस साल भर में अगर आप चाहते हैं अपना बेहतर परफॉर्मेंस करना, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन ज़रूर करें। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो कि साल भर में आप कर सकते हैं ज़रूर। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ, बिकॉज अगले वीडियो में बात हम करेंगे नंबर 8 वाले लोगों के बारे में। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।